नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ आपके अपने यश के चैनल पर। कहते हैं इंसान का दिमाग एक पहेली की तरह होता है, जितना सुलझाओ उतना ही उलझता जाता है। आज हम ऐसे ही 11 इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसकी मदद से इस वीडियो के खत्म होते होते आप अपने बारे में कुछ नई चीजें सीख चुके होंगे। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में टीवी और फिल्में हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। हम अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा इन्हें देखने में बिताते हैं, चाहे वह मनोरंजन के लिए हो या जानकारी के लिए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो हम देखते हैं उसका हमारी सोच पर कितना गहरा असर पीढ़ी दिखता है? टीवी और फिल्मों के माध्यम से हमें जो जानकारी मिलती है वह हमारे दृष्टिकोण और विचारधारा को प्रभावित करती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन या डिटेक्टिव वाली टीवी शोज या न्यूज देखते हैं, वह लोग दुनिया में होने वाले सीरियस क्राइम को ओवर एस्टिमेट करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जिसे मीन वर्ल्ड सिंड्रोम कहा जाता है। मतलब, अगर आप ज्यादातर समय क्राइम शोज देखते हैं तो हो सकता है कि आप दुनिया को असल से ज्यादा खतरनाक समझने लगे। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है, जिससे चिंता और डर बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम जो भी देखें उसे सोच समझकर देखें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हमें यह समझना चाहिए कि टीवी और फिल्मों में दिखाया गया हर चीज वास्तविकता नहीं होती। अपने देखने के अनुभव को संतुलित रखें और विभिन्न प्रकार की सामग्री देखें, ताकि आपका दृष्टिकोण व्यापक और संतुलित हो सके। हम सब अलग अलग संस्कृतियों से आते हैं और हर संस्कृति की अपनी एक अनूठी पहचान होती है। यह पहचान न केवल हमारे पहनावे, खान पान और त्योहारों में झलकती है, बल्कि हमारी सोचने की प्रक्रिया में भी गहराई से समाहित होती है। हर संस्कृति की अपनी एक अलग पहचान होती है और यह पहचान हमारे मानसिक ढांचे को भी प्रभावित करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह संस्कृति हमारी सोचने की क्षमता को कैसे प्रभावित करती है? हमारी सोचने की प्रक्रिया, हमारे निर्णय लेने के तरीके और हमारी रचनात्मकता पर इसका क्या असर होता है? सोशल साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड स्मिथ ने अपनी बुक दी जियोग्राफी ऑफ थॉट में बताया है कि किस तरह से एशियन कंट्रीज के लोगों के मेंटल प्रोसेस अलग होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों से। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों के लोग समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। जैसे एशियाई संस्कृति में सामूहिकता पर जोर दिया जाता है, जहां टीम वर्क और सामूहिक निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं पश्चिमी संस्कृति में व्यक्तिवाद को महत्व दिया जाता है, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी जाती है। इसका असर हमारी सोच, हमारे फैसले लेने के तरीके, यहां तक कि हमारी रचनात्मकता पर भी पड़ता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारी संस्कृति हमें कैसे ढालती है, ताकि हम अपनी सोच को और भी व्यापक और समृद्ध बना सकें। दोस्ती, याराना, यह शब्द सुनते ही दिल में एक अलग ही खुशी छा जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक इंसान के कितने सच्चे दोस्त हो सकते हैं? हम एक समय पर सिर्फ 150 लोगों के साथ ही क्लोज रिलेशन रख सकते हैं। यह सीमा हमारे दिमाग की क्षमता के कारण होती है, जो एक समय पर सीमित संख्या में ही रिश्तों को संभाल सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके 150 से ज्यादा दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि यह है कि आप उतने लोगों के साथ ही गहरे और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। जिंदगी में हर पल हमें कई फैसले लेने पड़ जाते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े। कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत सोच समझकर तर्क से अपने फैसले लेते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? साइकोलॉजी बताती है कि हम अपने ज्यादातर फैसले अनकॉन्शियसली लेते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे बहुत से फैसले हमारे अवचेतन मन द्वारा लिए जाते हैं, जिनके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। यह हमारे पिछले अनुभवों, हमारी आदतों और हमारे आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। कहते हैं, नियम कानून समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। ये नियम हमें एक दिशा देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम सभी एक सुरक्षित और संगठित समाज में रह सकें। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ नियम आपको बेवजह ही बंधे बंधे से महसूस कराते हैं? कभी कभी ये नियम इतने कठोर और अनुचित लगते हैं कि हमें लगता है कि हमारी स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। जब भी हमें एक रूल बहुत स्ट्रिक्ट लगता है, या फिर जब हमें ऐसा लगता है कि हमसे हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है, तब हमारा मन करता है कि हम सिर्फ वही रूल नहीं बल्कि बाकी रूल भी तोड़ें। यह एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जो हमारे अंदर की स्वतंत्रता की भावना से उत्पन्न होती है। यह हमारे अंदर की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसे मनोविज्ञान में रिएक्टेंस कहा जाता है। रिएक्टेंस एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि उसकी स्वतंत्रता को सीमित किया जा रहा है और वह उस सीमा को तोड़ने के लिए प्रेरित होता है। जब हमें लगता है कि हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, तो हमारा मन विद्रोह करने लगता है और हम उन नियमों को तोड़ने का मन करने लगते हैं। यह भावना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। बचपन में जब हम बादलों को देखकर तरह तरह की आकृतियां बनाते थे, तो क्या आपने कभी सोचा था कि यह हमारे दिमाग की एक खासियत है? हम हर चीज में पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट इसे बोलते हैं पहले डोलिया। यह हमारे दिमाग का एक स्वाभाविक गुण है, जो हमें अराजकता में भी क्रम खोजने में मदद करता है। यह हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है, क्योंकि यह हमें खतरों को पहचानने और उनसे बचने में मदद करता है। लेकिन कई बार यह हमें भ्रमित भी कर सकता है, जैसे कि हमें बादलों में चेहरे दिखाई देना। यादें, जिंदगी का अनमोल खजाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह यादें उतनी सटीक नहीं हैं जितना आप सोचते हैं? रिसर्च के हिसाब से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट और पक्की मेंबर्स भी गलत हो सकती हैं। जी हाँ, हमारी याददाश्त समय के साथ धुंधली होती जाती है और कई बार तो हम ऐसी घटनाओं को भी याद करने लगते हैं जो कभी हुई ही नहीं। यह हमारे दिमाग का एक स्वाभाविक गुण है, जो हमें अतीत के दर्दनाक अनुभवों से बचाने में मदद करता है। ये संगीत भावनाओं का सागर, यह हमारे दिल को छू जाता है, हमें गुजरे हुए पलों में ले जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि पुराने गाने हमें ज्यादा पसंद क्यों आते हैं? जनरली हमें वह गाने सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं जो हमने अपने स्कूल या कॉलेज टाइम पर सुने हैं। इसकी वजह यह है कि यह गाने हमारी जवानी के दिनों की याद दिलाते हैं, जब हम बेफिक्र थे, जिम्मेदारियों से मुक्त। ये गाने हमें उस समय में वापस ले जाते हैं जब जिंदगी सरल थी और खुशियां आसानी से मिल जाती थी।
हमारा दिमाग लगातार अपने आसपास के माहौल से जानकारी इकट्ठा करता रहता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका ध्यान सबसे पहले किस तरफ जाता है? आप अपने आप को फूड, सेक्स या डेंजर पर अटेंशन देने से नहीं रोक सकते हैं। यह हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है, क्योंकि भोजन हमें जीवित रखता है, प्रजनन से हमारी प्रजाति आगे बढ़ती है और खतरे से बचकर हम सुरक्षित रहते हैं। पैसा जिंदगी का एक अहम हिस्सा। कहते हैं पैसा सुख नहीं खरीद सकता, लेकिन क्या यह सचमुच सच है? रिसर्च बताती है कि जब हम दूसरों पर पैसे खर्च करते हैं तो हमें ज्यादा खुशी मिलती है, बजाय इसके कि हम खुद पर पैसे खर्च करें। इसकी वजह यह है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है, जो हमें खुशी देती है। आज के दौर में ब्रांड हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रांड हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं? ब्रांड और लोगोस आपको अलग तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं जब आप दुखी या डरे हुए होते हो। जी हाँ, जब हम दुखी या डरे हुए होते हैं तो हम उन ब्रांड्स की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो हमें सुरक्षा, आराम या खुशी का एहसास दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक मनोवैज्ञानिक तथ्य जिन्हें जानकर आप हैरान रह गए होंगे। इंसानी दिमाग वाकई बहुत जटिल है और इसके रहस्यों को समझना आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बारे में, अपनी सोच के बारे में कुछ नया सीख पाए होंगे। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।